गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकदभ्यो मंसर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तरं गोविन्दं शीर्षं श्री शंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकान्मनो गुरुसत्तो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से गीता का 10वें अध्याय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। 10वें अध्याय को बोलते हैं विभूति योग नाम, विभूति योग। तो हम लोग विभूति योग नामक 10वां अध्याय का अध्ययन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान की ये सृष्टि में प्रत्येक वस्तु उपयुक्त है। जो भगवान की सृष्टि है उसमें प्रत्येक वस्तु उपयुक्त है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बेकार हो। श्री गुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं कि ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति न हो, ऐसा एक भी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण न हो, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिसमें कोई न कोई अच्छाई न हो। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई है महाराज। परमात्मा की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु महत्व की है। जो परमात्मा की सृष्टि है उसमें प्रत्येक वस्तु जो है महत्व की ही है। नारायण भगवत गीता के 9वें अध्याय तक भगवान ने 2 विषयों का प्रतिपादन किया है। तो पहले भगवान ने बताया कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति का ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि पर है वह साधक है, और जिस व्यक्ति का ध्यान दुनिया को सुधारने पर है और दुनिया का भला करना है वह स्वयं तो सुधरा नहीं पर दूसरे को सुधारेंगे, ऐसा व्यक्ति साधक नहीं है महाराज। पर जिसका ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि पर होता है वह किसी को पराया नहीं समझता है। कोई अपना पराया नहीं रहता है उसके लिए। धृतराष्ट्र की यही समस्या थी कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे धर्म क्षेत्र में आकर क्या कर रहे हैं, माने उसमें भी मेरे तेरे यही समस्या है और उसी के कारण यह संसार है। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने अंतःकरण की शुद्धि पर बल दिया। अंतःकरण की शुद्धि 2 प्रकार से बतलाई भगवान ने। पहला, हमारा जगत से व्यवहार करते समय ऐसा व्यवहार हो जिससे हमारे अंतःकरण से राग द्वेष खत्म हो जाए। और दूसरा प्रकार बतलाया भगवान ने कि अंतःकरण शुद्धि का वह है योग साधना। तो भगवत गीता का पहला विषय हो गया अंतःकरण की शुद्धि। जगत से व्यवहार के समय हमारा ध्यान अंतःकरण की शुद्धि पर होना चाहिए। अब दूसरी बात, जब हम अपने अंतःकरण की शुद्धि पर लग जाते हैं तो अंतःकरण को ज़्यादा महात्म्य दिया जाता है। अंतःकरण को शुद्ध करने का दूसरा तरीका यह है कि अपने जीवन में भगवान को लाना। जब कर्म का महात्म्य होगा तो हम जड़त्व को प्राप्त हो जाएंगे, और जब हृदय में भक्ति का महात्म्य होगा तो भक्ति भगवान की होती है, और भगवान जो है चेतनात्मक हैं। इसलिए भक्ति का प्रसंग जीवन में उतरने लगता है। तो हम कर्म की जड़ता से हटकर
चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान के स्वभाव को और स्वरूप को दोनों को जानना आवश्यक है। स्वभाव होता है उपाधि की प्रधानता से और स्वरूप होता है अपने तत्व की दृष्टि से। तो यह दो बात करने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय से प्रसंग शुरू किया था। भगवान ने कहा कि मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों बतलाऊंगा। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, और जो विज्ञान है, ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं। उसी ज्ञान को जब जीवन में हम उतारते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं। यही बताने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में तत्व का प्रतिपादन किया। भगवान ने बताया कि जीवन में 4 चीज़ें जानने योग्य हैं। तो क्या है 4 चीज़ें जानने योग्य? तो पहला, जगत क्या है। दूसरा, यह जीव क्या है। तीसरा, ईश्वर क्या है। और चौथा, यह जीव जगत ईश्वर को इकट्ठा रहने वाला वह परम तत्व क्या है। तो इन 4 बातों का तात्विक निर्णय और विवेचन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। भगवान ने पहले बताया कि जीव को दुनिया कैसी दिखती है। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमें दुनिया कैसी दिखती है। तो वह शास्त्र सम्मत से दिखती है या अपने राग द्वेष के प्रभाव से दिखती है। पहले इसका निर्णय आवश्यक है। तो हमें दुनिया कैसी दिखती है? क्या वह शास्त्र सम्मत है या अपने राग द्वेष के प्रभाव से दिखती है? पहले इसका निर्णय आवश्यक है। यदि हमें जगत में व्यवहार के समय राग द्वेष निर्माण होता है तो हमारे द्वारा संसार निर्माण शुरू हो गया। जब हम दुनिया को शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह दुनिया में सुख भी है और दुख भी है, जय भी है, पराजय भी है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वह जो जीव है उसका एक ही केवल जीवन नहीं है, वह जीव अनेक जीवन जिया है, पर इसका नियंत्रण करने वाला ईश्वर है। माने जगत और जीव का नियंत्रण ईश्वर करता है। तो यह हो गया शास्त्र की दृष्टि से जीव के लिए जगत का वर्णन। अब सवाल यह है कि ऐसा जब जीव का जगत को लेकर दृष्टि बदल जाता है तब बदले हुए दृष्टिकोण से जगत को देखता है तो उसके जीवन पर जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब जीवन पर कोई जगत का प्रभाव नहीं रहा तब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। अब परमात्मा को दुनिया कैसी दिखती है? तो परमात्मा की दृष्टि से जीव जगत और ईश्वर यह भेद है ही नहीं है। इसी दृष्टि को अपने हृदय में स्थित करने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में हमको 15 उदाहरण दिए। रसो हमतु कौन्तेय, जीवन में रस का स्वाद आना। यह जो पानी की शक्ति है प्यास बुझाने की, वह मेरी शक्ति है। इस प्रकार से 15 उदाहरण भगवान ने दिए। तो उस उदाहरण से क्या हुआ? तो हम जहाँ जहाँ जगत में व्यवहार कर रहे हैं प्रत्येक व्यवहार के अनुभूति में परमात्मा की याद बनी रहे, इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया। उसके लिए उन्होंने बताया कि यह कौन हो सकता है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतेनो अर्जुन। तो आर्तो जिज्ञासुरार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त हमें भजते रहते हैं, भगवान ने बताया। तो इसी पर हम आगे विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।